हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। और इसको आज पूरा डिटेल में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो चैप्टर है इसका एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वगैरह वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो है क्या। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, एक ब्रांच है किसका, ज्योग्राफी का, जो कि क्या करता है, डील किस चीज से करता है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या करता है, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में डील करता है। इट फोकसेस ऑन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हाउ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एंड मॉडिफाई देयर सराउंडिंग। और ये किस चीज पे फोकस करता है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, ह्यूमन एक्टिविटीज का। और ह्यूमन बींग जो है वो किस तरीके से सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस तरीके से जो सराउंडिंग है उसको मॉडिफाई करते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी बताता है। इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, किस किस चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या चीज को इंक्लूड करता है, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और साथ में सोशल एंड कल्चरल फेनोमेना। ये सब चीजों को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस है जो कि आप जान लीजिए, बेसिक है, अपने 11 में भी पढ़ा होगा। ज्योग्राफी का डेफिनेशन, द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किस वर्ड से आया है, जियो। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। और उसका ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, टू राइट और डिस्क्राइब। ज्योग्राफी का मतलब टोटल क्या हो गया आपका, जियो का मतलब क्या है, अर्थ, ग्राफी का मतलब टू राइट और डिस्क्राइब। तो मतलब ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द प्रोसेस दैट शेप इट। मतलब कि ज्योग्राफी किस चीज का स्टडी है, अर्थ सरफेस का स्टडी है। और वो प्रोसेसेस जो अर्थ सरफेस को चेंज करता है, अर्थ सरफेस में चेंज लाता है, उस चीज का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन सोसाइटी है उसके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, इसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के स्टडी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये किस चीज से डील करता है, स्पेटियल एस्पेक्ट, मतलब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस। जो ह्यूमन एक्जिस्टेंस है उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से ह्यूमन ज्योग्राफी डील करता है। तो ये जो डेफिनेशंस है इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो है आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें कुछ ज्योग्राफर्स के नाम है और उन ज्योग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को किस वे में डिफाइन किया है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो फ्रेडरिक रज्जल का है। तो ये जो फ्रेडरिक रज्जल है वो फादर कहे जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल सीयूटी जैसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रेडरिक रज्जल जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। ही डिफाइंड, उन्होंने जो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको किस वे में डिफाइन किया है, ही डिफाइंड इट एज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। मतलब ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको फ्रेडरिक रज्जल ने किस वे में डिफाइन किया है, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। मतलब सिंथेसिस को इन्होंने एम्फसाइज किया है। आपको ये जो डेफिनेशंस है उसका एग्जैक्ट मीनिंग जानना भी बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि ये जो डेफिनेशन है उसको आप रट के या फिर लिख दीजिए इस टाइप से। आपको बस पता होना चाहिए बेसिक कि कौन जियोग्राफर है, उन्होंने क्या कहा है, ताकि कम से कम एमसीक्यूज आए तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किसका कहा हुआ स्टेटमेंट है। उसके बाद एलन सी सैंपल जो है, एलन सी सैंपल ने क्या कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक चेंजिंग रिलेशनशिप है किस चीज के बीच में, अनरेस्टिंग मैन, मतलब जो लोग, मतलब लोग है जो अनरेस्टिंग है, अनरेस्टिंग मतलब कि जो लोग रुकते नहीं है, और अनस्टेबल अर्थ मतलब अर्थ जो है वो अनस्टेबल है।
तो इसी का जो इंटर इसी का जो रिलेशनशिप है, इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा है किन्होंने, एलन सी सैंपल ने। उसके बाद पॉल विडल दे ब्लाचे, इन्होंने क्या कहा है कि एम्फसाइज द एक्टिव रोल ऑफ ह्यूमन सेइंग नेचर प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज नॉट नेसेसिटीज, ये पॉल विडल दे ब्लाचे ने कहा है। तो आप ये डेफिनेशंस को बस एक बार देख लीजिएगा, इसको आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कम से कम, और इससे आप एमसीक्यूज वगैरह को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद क्या है, की फीचर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो की फीचर्स है, ये क्या फीचर्स ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं, उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो की फीचर्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो ये जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वो एक सब्जेक्ट से नहीं बनता है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके बना है, इसीलिए ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हो गया। ह्यूमन ज्योग्राफी बोरोस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज फ्रॉम डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हर जगह से जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को लेके आता है। तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर आ जाता है क्योंकि ये हर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। उसके बाद स्पेटियल एनालिसिस, मतलब जो है जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी पे। थिंग्स ओकर ऑन द अर्थ सरफेस एंड वाई, क्या चीज को स्टडी करता है ये, स्टडीज द पैटर्न ऑफ वेयर थिंग्स ओकर ऑन द अर्थ सरफेस एंड वाई, मतलब जो चीजें हैं वो अर्थ सरफेस पे कहाँ पे ओकर होता है और क्यों होता है, इन सब चीजों को ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, इट चेंजेस ओवर टाइम विद सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डायनेमिक है और इवॉल्विंग है, ये हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि सोसाइटी जो है जब चेंज होगा तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी चेंज होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ह्यूमन का रिलेशनशिप को एनवायरमेंट के साथ स्टडी करता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो चेंज हो रहा है, तो इस तरह से उनका इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट के साथ वो भी चेंज होगा। तो इसीलिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक डायनेमिक है, और इवॉल्विंग मतलब समय के साथ वो बदलते रहता है। बोथ क्वांटिटिव एंड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसका जो मेथड्स है वो क्वांटिटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटिव मतलब कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह यूज किए जाते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब आपका सर्वेस वगैरह किया जाता है। डेटा कलेक्शन का मतलब जो मेथड्स है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है वो इस चीज को इंक्लूड करता है, सर्वेस, मैप्स, इंटरव्यूज, और साथ में स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को भी यूज करता है। तो ये सब हम लोगों ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया, की फीचर ह्यूमन ज्योग्राफी के। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो जो ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें क्या क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी हैज डेवलप्ड सेवरल सब फील्ड्स। ह्यूमन ज्योग्राफी ने बहुत सारे सब फील्ड्स को डेवलप किया है टू अंडरस्टैंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। जो अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको समझने के लिए जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसने बहुत सारे सब फील्ड को डेवलप किया है। तो सब फील्ड्स में क्या क्या है, सोशल ज्योग्राफी। सोशल सोशल ज्योग्राफी एक सब फील्ड है। सोशल ज्योग्राफी क्या पढ़ता है, मतलब क्या हम लोग इसमें पढ़ते हैं, स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्पेस। सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट, कास्ट बेस्ड सेटलमेंट्स, मतलब कास्ट के बेसिस पे जो सेटलमेंट्स वगैरह बनते हैं, उन सब चीजों को जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस चीज में आ जाएगा, सोशल ज्योग्राफी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी में क्या आता है, फोकसेस ऑन सिटीज, सिटीज वगैरह पे फोकस करता है, उनका स्पेटियल जो स्ट्रक्चर है, मतलब उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स, ये सब चीजों को हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस में आ जाता है, अर्बन ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या है, टेरिtoriयल बाउंड्रीज, जियोपॉलिटिक्स, स्पेशल एक्सप्रेशंस, मतलब कि जो आपका ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशंस वगैरह है, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सब चीज जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सब को हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसको हम लोग डेमोग्राफी भी कहते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, ये सब जो चीज है ये सब हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इनमें से बहुत सा कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको लग रहा होगा कि ये तो बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बुक में दिया गया है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि अब तो आपको सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करते रहना है स्टार्टिंग से। अगर आप अभी से सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाके आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो सीयूटी में जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते ही हैं,
तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आपको बाद में फिर से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। उसके बाद जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वर्सेस ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत बार देखे गए हैं और बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछा जाता है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया है। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और दूसरा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें देखिए, इसको सबसे अच्छा तरीका है जो याद करके रखने का वो है कि इसमें पहला टर्म है उसको आप मेन टर्म मान के चलिए कि इसी के ऊपर फोकस्ड है ये चीज। जैसे कि इसमें नेचुरलाइजेशन जो है फर्स्ट टर्म है, तो आप इस चीज को मान के चलिए इसमें डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट इसमें नेचर होगा। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, इसमें डोमिनेंट कौन होगा, ह्यूमन होगा। तो इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको इजीली ये चीज को याद रहेगा आपको ये। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में क्या होता है कि वेयर ह्यूमंस आर सीन एज पैसिव एजेंट्स शेप्ड बाय देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जो ह्यूमन है वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में। जो एनवायरनमेंट उनको डिक्टेट करता है, एनवायरनमेंट जो उनको कहता है वही वो फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, वो जा रहा है, जाते जाते रास्ते पे उसको पहाड़ मिल गया, तब वो ऐसा नहीं करेगा कि उस पहाड़ को काट के जाएगा, वो वहां से घूम जाएगा और दूसरा रास्ता अपनाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने नेचर का जो डिक्टेशन था, मतलब नेचर ने जिसको कहा कि इधर पहाड़ है, तो इस तरह से वो अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन वही अगर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोच ऐसा होगा कि ह्यूमंस आर सीन एज एक्टिव एजेंट्स। ह्यूमन जो है वो एक्टिव एजेंट होते हैं। जैसे कि अभी वहां पे पहाड़ है, तो अब क्या हो रहा है कि पहाड़ों के अंदर से ही रेलवे लाइंस वगैरह बिछाया जा रहा है। तो ये क्या है, नेचर को मतलब हम लोगों ने चेंज कर दिया। मतलब नेचर को हम लोगों ने चेंज किया, हम लोग नेचर की वजह से चेंज नहीं हो रहे हैं। नेचर जो है वो हम लोगों की वजह से मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लोग एक्टिव एजेंट बन जाते हैं और वो लोग मॉडिफाई एंड इन्फ्लुएंस करते हैं नेचर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके। यही है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जैसे कि हम लोग डैम्स बनाते हैं, रिवर आराम से मतलब बह रहा है, लेकिन हम लोग डैम्स बना के रिवर को रोकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब जो चीज है ये सब क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो जाएगा। तो आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा, नेचुरलाइजेशन में कौन पावरफुल है, नेचर पावरफुल है। ह्यूमनाइजेशन में कौन पावरफुल है, ह्यूमन पावरफुल है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। डुअलिज्म क्या है, डुअलिज्म मतलब कि किसी का मतलब ऐसे दो भाग टाइप का आप कह सकते हैं कि जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूअलिस्टिक अप्रोच होता है। जो ज्योग्राफी कंटेंट ड्यूअलिस्टिक अप्रोच, मतलब ज्योग्राफी का दो टाइप का अप्रोचेस है, ठीक है। पहला क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंट। जो अभी मैंने बताया कि इन्वायरमेंट जब ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, या फिर इन्वायरमेंट का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंट से होता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा। और पॉसिबिलिज्म क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिज्म मतलब पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज क्रिएट किया जाता है इसमें। जो ह्यूमन होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करता है और इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि the environment offers opportunities and constraints. Humans have the freedom to choose and develop their surrounding using creativity and technology. ह्यूमन क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट जो है वहां पे हम लोग अगर नदी है तो हम लोग वहां पे ब्रिज बना सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है इंसान के लिए। तो जब वहां पे इंसान जो है टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का यूज करके ब्रिज बना लेता है तो क्या है, पॉसिबिलिज्म हो गया। तो आज जो अभी के टाइम में क्या सिचुएशन है, ड्यूलिस्टिक अप्रोच को कैसे फॉलो किया जाता है, तो टुडे जियोग्राफर्स फॉलो ए बैलेंस्ड अप्रोच। जियोग्राफर्स जो है दोनों को मिला के चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म में जाते हैं कि भाई नेचर का कुछ भी हो जाए, हम लोग को मतलब अलग अलग चीजों को क्रिएट करना है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली फॉलो करते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करके चल रहे हैं। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, नियो डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। ये किसने लाया था, ये आप याद रखिए, ग्रिफिथ टेलर। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या है कि इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये एक बैलेंस के बारे में बात करता है, एक बैलेंस को दिखाता है
जो आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का बीच का एक रास्ता है। इसको मतलब मध्यम मार्ग ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है, वहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के डिक्टेट्स को मानते चलते हैं। पॉसिबिलिज्म में एनवायरनमेंट पे हम लोग पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं, नए-नए चीज़ों को बनाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो नियो डिटर्मिनिज्म में क्या हो रहा है, नियो डिटर्मिनिज्म में ना ही हमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पूरा फॉलो करना है, ना ही पॉसिबिलिज्म को फॉलो करना है। मतलब हम लोग को दोनों लोग को बैलेंस करके चलना है। जब हम लोग को लगता है कि एनवायरनमेंट के साथ हम लोग अभी मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, तब हमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के साथ जाना पड़ेगा। और जब एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज दे, तब हमें पॉसिबिलिज्म के साथ जाना पड़ेगा। तो इसका जो कोर आइडिया है वो क्या है कि एनवायरनमेंट सेट सर्टेन लिमिट्स, बट विद इन दोस लिमिट्स ह्यूमन कैन मेक चॉइसेस एंड इन्फ्लुएंस देयर सराउंडिंग थ्रू प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन। मतलब कि एनवायरनमेंट का कुछ लिमिट्स है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट पे आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ लिमिट्स है। अगर आप उस लिमिट के अंदर ही एनवायरनमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। लेकिन अगर हम लोग उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब जाके एनवायरनमेंट पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग को क्या करना है कि एनवायरनमेंट जो लिमिट सेट करता है, उस लिमिट के अंदर ही हम लोग को एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना है। और हम लोग को क्या करना है, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस है उस पे मतलब हम लोग जो भी प्लानिंग्स या फिर करते हैं सराउंडिंग पे, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये सब का यूज करके हम लोग एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे। कब, कितना करेंगे, जो हम लोग का एनवायरनमेंट का लिमिट है, जो इतना लिमिट है उतना ही करेंगे। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो, मतलब फेवरेबल कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो है वो पॉसिबिलिज्म को अपना सकते हैं, कि मतलब अभी हम लोग पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में। और रेड मीन्स क्या होता है, स्टॉप, मतलब कि अभी हम लोग को एनवायरनमेंट को अभी एनवायरनमेंट के लिए रुकना है, मतलब एनवायरनमेंट को अभी अच्छा होने देना है। इस तरह से ये इस रेड का मतलब होता है स्टॉप, अभी हम लोग को पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने पे ध्यान नहीं देना है, एनवायरनमेंट के लिए वेट करना है। येलो मीन्स प्रोसीड विथ कॉशन, येलो का मतलब होता है कि अभी हम लोग लाहे लाहे जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और ये जो नियो डिटर्मिनिज्म है वो किस चीज को इनकरेज करता है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करता है, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। उसके बाद फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके डिफरेंट फील्ड्स भी है। तो फील्ड्स क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज। ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक्सपेंड हुआ है किस चीज के लिए, न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज को इंक्लूड करने के लिए। तो न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज क्या है इसमें, कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन, ये सब। हेल्थ ज्योग्राफी, हेल्थ ज्योग्राफी में क्या है, स्पेशल पैटर्न्स, हेल्थ डिजीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब को लेके। स्पेटियल पैटर्न माने आपका ज्योग्राफिकल पैटर्न्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडीज द वे ज्योग्राफिकल फेनोमेना हैव चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब टाइम के साथ कैसे ज्योग्राफिकल जो फेनोमेना है, ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो सब चेंज होते जा रहा है। वेदर कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, सोइल का क्वालिटी कैसे चेंज हो रहा है, ये सब जो चीज है वो सब कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या है, एनालाइजेस रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, देयर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम लोग एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस वगैरह है, या फिर वो किस वे में ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सब चीज को पढ़ते हैं। फिर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल के बारे में पढ़ते हैं। तो यही है फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अदर डिसिपल्स, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किन डिसिपल्स से, मतलब किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वही चीज है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक विथ मेनी अदर डिसिपल्स, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्लोजली लिंक्ड है अदर डिसिपल्स से। क्या है वो डिसिपल्स, तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कैसे लिंक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लिंक्ड है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, रिसोर्सेस, ट्रेड, मार्केट, ये सब चीज जो है, ये जो है हम लोग को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लिंक करता है। फिर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड स्पेटियल इनइक्वालिटी।
तो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हमको हेल्प करता है, सोशियोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री से हम लोग का हिस्टोरिकल ज्योग्राफी लिंक्ड है। तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, स्पेटियल डायमेंशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह है उनका ज्योग्राफिकल डायमेंशन हमको पता चलता है। जैसे कि कोई सेटलमेंट था, वो कहाँ पे लोकेटेड था, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, उस वक्त किस टाइप का सोइल्स था, ये सब चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं हिस्टोरी से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है उससे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है उसमें क्या हम लोग को पता चलता है, बॉर्डर्स, स्टेट्स, या फिर जियो पोलिटिकल इशूज, ये सब चीज़ जो है अदर डिसिपल्स में आ जाते हैं ज्योग्राफी के साथ। फिर बायोलॉजी एंड मेडिसिन, तो हेल्थ ज्योग्राफी नाम का भी चीज़ होता है, हेल्थ ज्योग्राफी। इससे हम लोग क्या जानते हैं, स्पेटियल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, मतलब कि किस एरिया में किस टाइप का हेल्थ कंडीशन है, किस एरिया में हेल्थ जो कंडीशन है अच्छा है, कहाँ पे हेल्थ कंडीशन खराब है, किस एरिया में कौन सा डिजीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से अदर डिसिपल्स, मतलब अदर जो सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देख लेते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका कोई इम्पोर्टेंस भी है या नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज़ में हेल्प करता है, कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद इसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम लोग को प्लानिंग करना है, अगर हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को पीपल के बारे में पता है, अगर हम लोग को डेमोग्राफी पता है, हम लोग को पता है कि किधर गरीब लोग हैं, किधर अमीर लोग हैं, तभी हम लोग जो है अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर पाएंगे। उसके बाद असिस्ट पॉलिसी मेकर्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, और पॉलिसी मेकर्स जो है उनको असिस्ट करता है ह्यूमन ज्योग्राफी, किस चीज के लिए, पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह चलाने के लिए। उनको पता रहेगा कि किस एरिया में किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप का जरूरत है लोगों को, पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब पता रहेगा, तभी वो लोग सोशल वेलफेयर स्कीम्स को अच्छे से चला पाएंगे। फिर है सपोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह को सपोर्ट करेगा, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उन सब चीज़ों के कैसे डील करना है, या फिर हम लोग को अर्बन टाउन्स वगैरह किस तरह से प्लान करना है, ये सब कैसे पता चलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी से पता चलेगा। इनकरेजेस ग्लोबल अवेयरनेस एंड हेल्प टैकल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज हो गया, माइग्रेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इन इश्यूज को भी डील करने में हेल्प करता है कौन, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद जो हम लोगों ने जो आज पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का एक रिकेप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या मेजर चीजें पढ़ा, ताकि हम लोग उसको एक बार समराइज कर सके और आप उसको एक बार मतलब फाइनल रिकॉल कर ले और आप इसको भूले ना जल्दी। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। उसके बाद पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म में क्या है, ह्यूमंस कैन मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट, ह्यूमन जब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है तो क्या हो जाता है, पॉसिबिलिज्म हो जाता है। उसके बाद क्या है आपका डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म में क्या है, इन्वायरमेंट डिटरमाइंस ह्यूमन एक्शन, इन्वायरमेंट का जो डिक्टेट्स है उसको ह्यूमन जो है फॉलो करता है, इन्वायरमेंट जो होता है उसमें प्राइमरी होता है, यही है डिटर्मिनिज्म। उसके बाद फिर आपका है कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है, ए विजिबल इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन लैंडस्केप, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर चेंज किया गया है ह्यूमन के द्वारा। जैसे कि कोई भी इंसान एक रोड बना दिया, कोई एक पार्क बना दिया, तो क्या हो जाएगा, कल्चरल लैंडस्केप हो जाएगा। उसके बाद स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ डिफरेंट फीचर आर अरेंज्ड ऑन द अर्थ सरफेस, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से जो अलग अलग चीजें हैं उसको हम लोगों ने अर्थ सरफेस पे वो अरेंज्ड है, उसी को स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि पहाड़ किधर है, नदी किधर है, वो सब चीज जो किस वे में अरेंज्ड है, उसी फीचर्स को स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है, जो हम लोगों ने आज चैप्टर 1 को किया। इसी तरह से हम लोग और भी चैप्टर्स को करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आई होप कि आप सभी को ये जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू।